बांग्लादेश के खिलाफ पहले टी20 मुकाबले में सूर्य कुमार यादव, रिंकू सिंह तो वहीं हार्दिक पांड्या ने बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान को धोने में नहीं छोड़ी कोई कसर। भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक शेरों का आया तूफान, बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान की उड़ाकर रख दी धज्जियां। बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान रोते विलखते नजर आए। बांग्लादेश के कुछ गेंदबाज ऐसे थे जो सूर्य कुमार यादव और रिंकू सिंह का बार बार बल्ला चेक करने के लिए आ रहे थे कि आखिरकार इनके बल्ले में ऐसा क्या है जो बॉल छूते ही सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर जाती है। सूर्य कुमार यादव के छक्कों ने मैदान पर कोहराम मचा दिया। सूर्य कुमार यादव ने इतनी तबाही भरी विस्फोटक बल्लेबाजी की जो शायद आज तक किसी भी बल्लेबाज ने नहीं की हो गई। क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, युवराज सिंह का रिकॉर्ड तो पल भर में तोड़ दिया। सूर्य कुमार यादव ने तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए मैदान पर कोहराम मचा दिया और बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान की धज्जियां उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। भारत वर्सेस बांग्लादेश के बीच खेला गया काफी खतरनाक विस्फोटक रोमांचक मुकाबला। सब कुछ आपको पूरा का पूरा लाइव हाईलाइट रोमांचक मुकाबला इस छोटी सी वीडियो में दिखाने वाले हैं। बस आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिए। चैनल पर अगर आप हमारी पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर देना। यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा, ऋतुराज गायकवाड़, घातक विस्फोटक बल्लेबाज विकेट कीपर ऋषभ पंत, हार्दिक पांड्या, रोहित शर्मा और सूर्य कुमार यादव, तूफानी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजों की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी का पूरा लाइव हाईलाइट रोमांचक मुकाबला दिखाने वाले हैं। भारत वर्सेस बांग्लादेश के बीच जब पहले टी20 मुकाबले का टॉस उछाला गया तो टॉस की बाजी बांग्लादेश के कप्तान ने जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान ने टॉस जीता। टॉस जीतकर काफी ज्यादा खुश हुए। यहाँ पर गेंदबाजी करने के लिए बांग्लादेश की टीम की तरफ से खूंखार विस्फोटक गेंदबाज आया। भारतीय टीम की तरफ से दो खतरनाक विस्फोटक ओपनर बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल और घातक विस्फोटक बल्लेबाज शुभमन गिल मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए कूद पड़े। यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल मैदान पर ताबड़तोड़ तरीके से डटकर बल्लेबाजी करने लगे और बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान की धज्जियां उड़ाने लगे। यशस्वी जायसवाल ने तूफानी विस्फोटक तरीके से पहले ओवर में 2 कवर ड्राइव की और चौके का आसमानी गगन चुंबती छक्का ठोक दिया। यशस्वी जायसवाल ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए मैदान पर कोहराम मचा दिया तो वहीं शुभमन गिल ने दूसरे ओवर की पहली बॉल पर एक चौका ठोक दिया। दूसरे ओवर की दूसरी बॉल पर एक गगन चुंबती छक्का ठोक दिया। दूसरे ओवर की तीसरी बॉल पर दौड़कर एक रन लिया और स्ट्राइक यशस्वी जायसवाल को दे दी। यशस्वी जायसवाल ने दूसरे ओवर की बची 2 गेंदों पर लगातार 2 शानदार चौके ठोक दिए। दोनों खतरनाक विस्फोटक शेर एक दूसरे की मदद से काफी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करने लगे और बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान की धज्जियां उड़ाने लगे। भारतीय टीम के दोनों खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज मैदान पर काफ़ी तबाही भरी विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे थे। यशस्वी जायसवाल का बल्ला मैदान पर तूफानी विस्फोटक तरीके से चल रहा था। यशस्वी जायसवाल की बल्लेबाजी देखकर बांग्लादेश के गेंदबाज कप्तान का माथा चकरा गया। यशस्वी जायसवाल ने तीसरे ओवर की 6 गेंदों पर लगातार गगनचुंबी 3 छक्के और 3 चौके ठोक दिए। यशस्वी जायसवाल ने ताबड़तोड़ तरीके से मैदान पर कोहराम मचा रखा था, लेकिन शुभमन गिल को लेकर के चौथे ओवर की पहली बॉल पर ही काफ़ी बड़ा झटका लग गया। चौथे ओवर की पहली बॉल पर भारतीय टीम के तूफानी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज जब शुभमन गिल आउट हुए, शुभमन गिल जैसे ही आउट हुए भारतीय टीम को काफी बड़ा झटका लग गया। शुभमन गिल के आउट होने के बाद मैदान पर अभिषेक शर्मा बल्लेबाजी करने के लिए आए। जी हां, अभिषेक शर्मा काफी तूफानी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज हैं। अभिषेक शर्मा ने चौथे ओवर की बची 4 गेंदों पर लगातार 2 चौके और 2 गगनचुंबी छक्के ठोक दिए। अभिषेक शर्मा काफी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करने लगे तो वहीं 5वें ओवर की दूसरी बॉल पर भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल 48 रन ठोक करके आउट हुए। दोस्तों, यशस्वी जायसवाल के आउट होने के बाद मैदान पर ऋतुराज गायकवाड़ बल्लेबाजी करने के लिए आए। ऋतुराज गायकवाड़ और अभिषेक शर्मा दोनों तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजों ने मिलकर के काफी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी। ऋतुराज गायकवाड़ ने 5वें ओवर की बची 4 गेंदों पर लगातार 4 छक्के ठोक दिए और तूफानी विस्फोटक तरीके से मैदान पर कहर भरी विस्फोटक बल्लेबाजी करने लगे तो वहीं अभिषेक शर्मा का भी बल्ला मैदान पर तूफानी विस्फोटक तरीके से चल रहा था। दोनों खतरनाक विस्फोटक शेरों की जोड़ी काफी तूफानी विस्फोटक तरीके से मैदान पर कहर बरसा रही थी। लेकिन दोस्तों, 7वें ओवर की दूसरी बॉल पर भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड़ के आउट का सामना कर बैठे। मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत आए। ऋषभ पंत ने 7वें ओवर की बची 2 गेंदों पर लगातार 2 छक्के ठोक दिए और 12 रन खेल डाले 7वें ओवर में। तो वहीं 8वें ओवर की दूसरी बॉल पर क्लीन बोल्ड हुए अभिषेक शर्मा, यहां पर 43 रन ठोक करके। अब अभिषेक शर्मा के आउट होने के बाद मैदान पर हार्दिक पांड्या बल्लेबाजी करने के लिए आए। जी हां दोस्तों, हार्दिक पांड्या काफी तूफानी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज जिसने मैदान पर तबाही भरी विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए कोहराम मचा दिया। हार्दिक पांड्या ने ताबड़तोड़ विस्फोटक अंदाज में 8वें ओवर में आते हुए मैदान पर 3 गेंदों पर लगातार 3 छक्के ठोक दिए। हार्दिक पांड्या और विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत एक दूसरे की मदद से काफी तूफानी खतरनाक विस्फोटक अंदाज में मैदान पर डटकर बल्लेबाजी करने लगे।
और बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान की धज्जियां उड़ाने लगे। बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान काफ़ी ज़्यादा हैरान और परेशान थे। भारतीय टीम के तूफानी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज हार्दिक पांड्या ने मैदान पर कोहराम मचा रखा था। हार्दिक पांड्या ने 8वें ओवर में जब 3 गेंदों पर लगातार 3 छक्के ठोके तो 9वें ओवर की पहली बॉल पर एक छक्का ठोक दिया। 9वें ओवर की दूसरी बॉल पर एक गगनचुंबी चौका ठोक दिया। 9वें ओवर की तीसरी बॉल पर दौड़कर 1 रन लिया और स्ट्राइक हार्दिक पांड्या ने विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत को दे दी। ऋषभ पंत ने तूफानी विस्फोटक अंदाज में 9वें ओवर की 5वीं बॉल पर एक तगड़ा शॉट लगाना चाहा, लेकिन वो बॉल इनके कदमों के भीतर से आकर के स्टंप में सीधे चली गई, जहां पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज विकेट कीपर ऋषभ पंत पूरी तरीके से फ्लॉप रहे और आउट हो गए। ऋषभ पंत जैसे ही 22 रन ठोकर के आउट हुए, मैदान पर एक तूफानी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज आया जिसका नाम था सूर्य कुमार यादव। जी हां दोस्तों, सूर्य वो आंधी है, वो तूफान है, वो चट्टान है, वो जलजला है, वो T20 का विस्फोटक बल्लेबाज है जो बड़े से बड़े रिकॉर्ड पल भर में तोड़ देता है। जो क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, युवराज सिंह न कर पाए, वो काम घातक विस्फोटक बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव ने कर दिखाया। सूर्य की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी ने मैदान पर कोहराम मचा दिया। 10वें ओवर की 6 गेंदों पर लगातार गगनचुंबी 6 छक्के सूर्य कुमार यादव ने ठोक दिए। जी हां, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, बल्कि लगातार 6 गेंदों पर गगनचुंबी 6 छक्के ठोक करके बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान का करियर ही खत्म कर दिया। भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव का बल्ला मैदान पर तूफानी विस्फोटक तरीके से चल रहा था, तो वहीं हार्दिक पांड्या भी कहां किसी से पीछे रह जाने वाले थे। हार्दिक पांड्या ने 11वें ओवर की पहली बॉल पर छक्का ठोक दिया। 11वें ओवर की दूसरी बॉल पर एक चौका ठोक दिया। 11वें ओवर की तीसरी बॉल पर दौड़कर 1 रन लिया और स्ट्राइक रोहित शर्मा को दे दी। रोहित शर्मा को नहीं बल्कि दोस्तों सूर्य कुमार यादव को दे दी और सूर्य कुमार यादव ने 11वें ओवर की बची 3 गेंदों पर लगातार शानदार 3 छक्के ठोक दिए। लेकिन 12वें ओवर की पहली बॉल पर भारतीय टीम को काफी बड़ा झटका लगा जब 55 रन ठोक करके तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज हार्दिक पांड्या आउट हुए। दोस्तों, हार्दिक पांड्या जैसे ही आउट हुए, भारतीय टीम को काफी बड़ा झटका लगा, लेकिन फिर मैदान पर एक तूफानी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज आया जो महेंद्र सिंह धोनी के नाम से जाना जाता है। जी, हम बात करने वाले हैं रिंकू सिंह की। रिंकू सिंह वो तूफानी, वो खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज है जो रन कम से कम लेता है और छक्के पर छक्के, चौके पर चौके ज्यादा ठोकता है। रिंकू सिंह ने मैदान पर कदम रखते ही 12वें ओवर की बची 5 गेंदों पर लगातार गगनचुंबी 5 छक्के ठोक दिए। रिंकू सिंह वो तूफानी, वो खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज है जिसने मैदान पर आते ही कोहराम मचा दिया। रिंकू सिंह का बल्ला मैदान पर तूफानी विस्फोटक तरीके से चलने लगा। रिंकू सिंह काफी तबाही भरी विस्फोटक अंदाज में मैदान पर डटकर बल्लेबाजी करने लगे। रिंकू सिंह की तूफानी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी देखकर बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान के पसीने छूट गए। रिंकू सिंह की तूफानी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी मैदान पर कोहराम मचा रही थी। रिंकू सिंह काफी ताबड़तोड़ विस्फोटक अंदाज में मैदान पर डटकर बल्लेबाजी कर रहे थे। 13वें ओवर की पहली बॉल पर रिंकू सिंह ने छक्का ठोक दिया। 13वें ओवर की दूसरी बॉल पर एक कवर ड्राइव की चौका ठोक दिया। 13वें ओवर की तीसरी बॉल पर दौड़कर 1 रन लिया और स्ट्राइक सूर्य कुमार यादव को दे दी। सूर्य कुमार यादव ने 13वें ओवर की चौथी बॉल पर एक रन लिया और स्ट्राइक रिंकू सिंह को दे दी। रिंकू सिंह ने यहां पर 13वें ओवर की बची 2 गेंदों पर लगातार 2 गगनचुंबी छक्के फिर ठोक दिए। भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज रिंकू सिंह का बल्ला मैदान पर तूफानी विस्फोटक तरीके से चल रहा था और काफी तबाही भरी विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे थे और भारतीय टीम के बल्लेबाज मैदान पर ताबड़तोड़ तरीके से एक दूसरे की मदद से सूर्य कुमार यादव और रिंकू सिंह कोहराम मचा रहे थे। गौतम गंभीर, क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर, युवराज सिंह के पसीने छूट गए। भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक शेरों की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी देखकर हर किसी के पसीने छूट गए। यहाँ पर गौतम गंभीर को भरोसा नहीं हो रहा अपनी आंखों पर जब सूर्य कुमार यादव ने ताबड़तोड़ विस्फोटक अंदाज में कोहराम मचा दिया। और यहाँ पर आप सभी को बता दें, 15वें ओवर की 6 गेंदों पर 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, बल्कि लगातार 6 गेंदों पर फिर गगनचुंबी 6 छक्के ठोक दिए। तो वही रिंकू सिंह ने 16वें ओवर की 6 गेंदों पर लगातार 4 छक्के और 2 कवर ड्राइव के और चौके ठोक दिए। भारतीय टीम के दोनों खतरनाक खूंखार विस्फोटक बल्लेबाज मैदान पर तबाही भरी विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे थे। इन लोगों का बल्ला मैदान पर तूफानी विस्फोटक तरीके से चल रहा था। बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान काफ़ी ज़्यादा हैरान और परेशान थे कि आखिरकार भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजों को हो क्या गया है। यहाँ पर बांग्लादेश के कुछ गेंदबाज ऐसे थे जो दौड़कर सूर्य कुमार यादव और रिंकू सिंह का बल्ला चेक करने के लिए आ रहे थे कि आखिरकार इनके बल्ले में ऐसा क्या है जो बॉल छूते ही सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर जाती है। दोस्तों, 16वें ओवर की पहली बॉल पर एक गगनचुंबी छक्का सूर्य ने फिर ठोक दिया। 16वें ओवर की दूसरी बॉल पर एक कवर ड्राइव की ओर चौका ठोक दिया। 16वें ओवर की तीसरी बॉल पर दौड़कर सूर्य कुमार यादव ने 1 रन लिया, जहां पर सूर्या ने स्ट्राइक रिंकू सिंह को दे दी। रिंकू सिंह ने बची हुई 3 गेंदों पर लगातार गगनचुंबी 3 छक्के ठोक दिए। रिंकू सिंह वो तूफानी, वो खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज है जो मैदान पर तबाही भरी विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहा था। रिंकू सिंह और सूर्य कुमार यादव की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी देखकर बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान के रोंगटे खड़े हो गए। 17वें ओवर की 6 गेंदों पर लगातार 4 छक्के 2 चौके रिंकू सिंह ने फिर ठोक दिए। रिंकू सिंह काफी कहर भरी विस्फोटक बल्लेबाजी
कर रहे थे। बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान काफ़ी ज़्यादा हैरान और परेशान थे। बांग्लादेश के कुछ गेंदबाज ऐसे थे जिनके आंख से आंसू छलक आए और साइड में बैठ कर वो फुट कर रोने लगे। सूर्य कुमार यादव ने भी तूफानी विस्फोटक अंदाज में 18वें ओवर की 6 गेंदों पर लगातार 3 छक्के 3 चौके फिट ठोक दिए। रिंकू सिंह ने 19वें ओवर की 6 गेंदों पर 2 कवर ड्राइव के और चौके और एक आसमानी गगनचुंबी छक्का फिट ठोक दिया। भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक शेरों ने 20वें ओवर तक जाते आते बांग्लादेश के गेंदबाज और कप्तान की सारी हेकड़ी निकाल कर रख दी और भारतीय टीम के खूंखार विस्फोटक बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव ने दोहरी तो वहीं शतकीय पारी रिंकू सिंह ने खेल डाली और 98 रन यहां पर हार्दिक पांड्या ने ठोक दिए। जब बांग्लादेश की टीम मैदान पर पहला T20 का मुकाबला जीतने के लिए मैदान पर उतरी जो काफ़ी ज़्यादा बौखलाई हुई थी। बांग्लादेश के बल्लेबाज काफ़ी ज़्यादा जोश और जुनून में दिख रहे थे। मैदान पर आते ही 2 चौके और 2 गगनचुंबी छक्के मोहम्मद सिराज के ओवर में ठोक दिए। दूसरा ओवर लेकर के कुलदीप यादव लगातार 3 छक्के और 1 चौका ठोक दिया। भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक गेंदबाज काफ़ी ज़्यादा हैरान और परेशान हो गए। बांग्लादेश के 2 बल्लेबाज ऐसे थे जो मैदान पर तबाही भरी विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे थे। तीसरा ओवर लेकर के रवि बिश्नोई जहां पर 3 चौके और 1 गगनचुंबी छक्का फिर ठोक दिया। तो वहीं हर्षदीप सिंह चौथा ओवर लेकर के गए जहां पर लगातार 4 छक्के और 1 कवर ड्राइव कर चौके ठोक दिया। बांग्लादेश के 2 बल्लेबाज मैदान पर शुरुआत में ही ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे थे। एक पल के लिए ऐसा लगा कि भारतीय टीम पहला T20 का मुकाबला हार जाएगी और बांग्लादेश की टीम पहला T20 का मुकाबला जीत कर ले जाएगी, ऐसा भारतीय टीम फैंस को यतीत हुआ। लेकिन दोस्तों यहाँ पर मोहम्मद सिराज ने 6वें ओवर में मैच को पलट दिया और 1 विकेट चटकाते हुए उन दोनों शेरों की जोड़ी को तोड़ फेंका। तो वहीं जसप्रीत बुमराह ने यहाँ पर 7वें ओवर की 6 गेंदों पर 1 नहीं बल्कि 2 विकेट चटका दिए, जहाँ पर उन दोनों खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजों को पूरी तरीके से ढेर कर दिया। भारतीय टीम के तूफानी खतरनाक विस्फोटक गेंदबाज काफ़ी ताबड़तोड़ तरीके से गेंदबाजी कर रहे थे। लेकिन दोस्तों 9वें ओवर तक जाते आते भारतीय टीम ने यहाँ पर 5 विस्फोटक बल्लेबाजों को ढेर कर दिया, जहाँ पर बांग्लादेश की टीम के ऊपर दबाव बन गया था। लेकिन फिर बांग्लादेश के 2 खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज मैदान पर ऐसे आए जो काफ़ी तूफानी खतरनाक विस्फोटक अंदाज में मैदान पर डटकर बल्लेबाजी कर रहे थे। बांग्लादेश के 2 बल्लेबाज ऐसे थे जिनका बल्ला मैदान पर तूफानी विस्फोटक तरीके से चल रहा था, जो रुकने का नाम नहीं ले रहे थे, क्योंकि मोहम्मद सिराज के 10वें ओवर की 6 गेंदों पर 3 छक्के 3 चौके ठोक दिए। रवि बिश्नोई की 11वें ओवर की 6 गेंदों पर लगातार 4 छक्के 2 चौके ठोक दिए। तो वहीं यहाँ पर हर्षदीप सिंह गए जब 12वां ओवर लेकर के लगातार 3 छक्के 3 चौके ठोक दिए। जब यहाँ पर मोहम्मद सिराज 14वां ओवर लेकर के गए तो लगातार 5 चौके और 1 गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। बांग्लादेश के 2 बल्लेबाज ऐसे थे जो मैदान पर तबाही भरी विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे थे, जो रुकने का नाम नहीं ले रहे थे और उनका बल्ला मैदान पर तूफानी विस्फोटक तरीके से चल रहा था। भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक शेरों ने फिर कमाल की गेंदबाजी की। मोहम्मद सिराज ने तूफानी विस्फोटक तरीके से यहाँ पर 15वें ओवर की 6 गेंदों पर 1 विकेट चटका दिया। तो वहीं 16वें ओवर की 6 गेंदों पर 2 विकेट बुमराह ने चटका दिए। रवि बिश्नोई ने 17वें ओवर की 6 गेंदों पर 2 विकेट ले लिए। यहाँ पर पूरी की पूरी बांग्लादेश की टीम को 17वें ओवर तक जाते आते भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक गेंदबाजों ने ढेर कर दिया और भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज गेंदबाजों ने ताबड़तोड़ विस्फोटक गेंदबाजी बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेश की टीम की धज्जियां उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी और पहला T20 का वार्म मुकाबला अपने नाम कर लिया। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।